5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर भी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। ये दिन भी सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की नजर हो गया। मुल्की सियासी जमातों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराहों ने मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार हमदर्दी के दिन के मौके पर भी अपनी अपनी सियासी रंगबाजी जारी रखी। शोहदा को खराज अकीदत क्या पेश करना था, इन जमातों के मरकजी रहनुमाओं ने शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी ही कर डाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा कोटली में रखा हुआ था, जबकि पीडीएम और अपोजिशन जमातों ने अपना सियासी हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद को बना रखा था। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों तरफ से बड़े सियासी इज्तिमाआत या पावर शो किए गए, मगर अफसोस कि वो इस दिन सिर्फ कश्मीरियों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते, मगर इसकी बजाय मुल्क के हुक्मरानों और सियासी क़यादत ने इस दिन को भी अपनी सियासत चमकाने का जरिया बनाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस मौके पर क्या सियासी बातें की। मैं हर किस्म की सोच के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, हर किस्म के नजरिए के साथ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मैं कभी किसी किस्म की मुफाहमत जो मैं नहीं करूंगा, मैं कभी बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे किसी ने पूछा कि उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी एक कुरैश की लड़की है, औरत है, इससे चोरी की है, ये तो कुरैश खानदान की है, तो इसको माफ कर दें। तो दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने कहा कि अगर मैंने इसको माफ कर दिया तो हमारा वो हाल होगा जो तुम्हारे से पहले कितनी कौमें बर्बाद हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। मैं कभी छोटे चोरों को जेलों में डालूं और बड़े डाकुओं को एनआरओ दूं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। ये जो मुजफ्फराबाद में सब जमा हुए हैं, आज मैं इधर से सुन रहे मेरी बात कि आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है, मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए, नारो नहीं दूंगा। मरियम नवाज क्या फरमाती हैं, ये भी सुनिए। आज एक सरकारी कागज पे लिखी हुई ताकीद भी गई है आजाद कश्मीर पुलिस को कि देखना आज मुखालिफ जमात का कोई रुकन इमरान खान के जलसे में आने ना पाए और अगली तीन कितारों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बिठाए जाएं, क्योंकि जाली वजीर आजम को डर लगता है कि लोग उसका गिरेबान पकड़ेंगे। जरा इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूं कि तुम आज आजाद कश्मीर में कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लाए हो। तुम कश्मीरियों को 15 अगस्त 2019 का वो दिन याद कराने आए हो जब कश्मीर को तुम मोदी की झोली में फेंक कर आ गए थे। क्या पैगाम देने आए हो आज कश्मीरियों को कि कश्मीरियों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुकदमा हार के आया हूं। क्या मुंह लेकर आज कश्मीरियों के पास आए हो? क्या बताओगे कि मैं कश्मीर का सौदा करके आया हूं? एक तो वैसे ही बेचारा किसी जलसे में और किसी अवामी इज्तिमा में जाने के काबिल नहीं रहा, और कश्मीर आएगा भी तो किस मुंह से आएगा। अभी तो मीडिया कंट्रोल कर लो, इदारों को कंट्रोल कर लो, लेकिन जहां जहां सकूते कश्मीर का नाम और जिक्र
वहां इमरान खान मुजरिम बन के कटहरे में खड़ा होगा। कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, चंद हकाइक ऐसे हैं, चंद तल्ख हकाइक और तल्ख सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब इमरान खान को और उसको लाने वालों को देना पड़ेगा। चाहे वो जाली और सिलेक्टेड हुकूमत ही क्यों ना हो, जिम्मेदारी फिर भी हुकूमत वक्त पर आयद होती है। तो हम हुकूमत वक्त से ये सवाल पूछते हैं कि क्यों तुमने साजिश के जरिए मुसल्लत होकर अवाम को एक हकीकी और मुंतखब हुकूमत से महरूम रखा? क्यों तुम एक कॉम्प्रोमाइज ताबेदार 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत होकर तुमने पाकिस्तान को दाखिला और खारजी महाज पर कमजोर किया? मौलाना फजलुर रहमान, जो 10 साल से जायद कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उन्हें भी सिर्फ सियासी बातें ही सूझी। आज इमरान खान और उसकी लॉबी कश्मीर की तकसीम का सोच रहे हैं। उसके सोच ही की बुनियाद पर आज मोदी ने ये मौका पाकर कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, जिस तरह इलेक्शन से पहले इमरान खान ने कहा था अल्लाह मोदी को कामयाब करे, मसला कश्मीर हल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान का एक वाहिद, मैं उसको अब कहूं कि सियासतदान तो ये भी बुरा लगता है, लेकिन ये वाहिद आदमी था जिसने इक़्तिदार में आने से पहले कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इसके इक़्तिदार में आने से पहले उसके मंशूर। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने यहां इस मुजफ्फराबाद में 2 हैसियतों के साथ जलसा किया है। एक, अपनी साबिका रिवायात को बरकरार रखते हुए 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर, और आज उसमें एक एहतजाज शामिल है। उसमें एहतजाज शामिल है कि जिस तरह कश्मीर का सौदा किया गया, कश्मीरियों के ख्वाहिशात के बरक्स, जिस तरह हिंदुस्तान ने इनकी हुकूमत के दौरान गुज़श्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर के मसले की हैसियत खत्म कर दी, आज जाहिर है कि हम उस एहतजाज में भी शरीक होने के लिए आपके पास मुजफ्फराबाद आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी सिर्फ सियासी स्कोरिंग करते नजर आए। कश्मीर पे तारीखी हमला होता है, तारीख का बदतरीन हमला होता है, जो अब जेनोसाइड वॉच मानता है कि कश्मीर में जेनोसाइड के कंडीशंस हैं। तो हमारा वजीर आजम का भी, कठपुतली वजीर आजम का भी एक तारीख में बयान याद रखा जाएगा कि जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पूरा का पूरा कश्मीर को जेल बना दिया गया, जहां 500 दिन से ज्यादा लॉकडाउन चल रहा है, वहां हमारा वजीर आजम का नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बयान क्या था। वहां हमारा वजीर आजम को, मोदी को और कश्मीरी अवाम को जवाब क्या था कि मैं क्या करूं। इस किस्म का
नालायक, नाअहल वजीर आजम ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का आजादी को खतरा में डालता है, मगर वो हर कश्मीरी की आजादी को भी खतरा में डालता है। हम जानते हैं कि अगर मोदी की फैशिज्म को जवाब देना है, मोदी का गैर जमहूरी तरीकेकार को जवाब देना है, तो हम उनको फैशिज्म से जवाब नहीं दे सकते। हम उनको किसी कठपुतली से, किसी सिलेक्टेड से जवाब नहीं दे सकते।